आज हम कुछ ऐसी कैलकुलेशन देखेंगे जिनको कैलकुलेट करना बच्चों के लिए अमूमन टफ़ होता है। तो इनको हम दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं ऐसी कैलकुलेशंस को। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 10,000 ब्रैकेट 1 + 2 / 100 रेज़ टू पावर 24। अब ऐसी कैलकुलेशन बहुत टफ़ होती है, पर हम दोनों तरीक़ों से कैलकुलेट करेंगे और आप भी दोनों तरीक़ों से ईज़िली इसको कर सकते हैं। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें देन आप देखेंगे 10,000 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1 से और उसमें ऐड कर दिए 2, 102 / 100 रेज़ टू पावर 24। देन 100 को जब हमने 102 को जब हमने 100 से डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 10,000 ब्रैकेट 1.02 रेज़ टू पावर 24। अब अगर हमें 1.02 पावर 24 को सॉल्व करना होगा तो 1.02 को 24 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि एक टफ़ काम माना जाता है। इसलिए हम इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक हम लॉगरिथम से कर सकते हैं, दूसरा हम कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम लॉग की हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया नीचे यहाँ पे, तो वैल्यू आती है हमारे पास लॉग 10,000 प्लस जो पावर होती है यहाँ पे 24 पावर है उसको हम आगे ले आते हैं, जो +24 और लॉग 1.02। 24 अपने आप में इंडिपेंडेंट है जबकि लॉग 1.02 के साथ अटैच है। तो यहाँ पे पहले हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी लॉग 10,000 की और दूसरा लॉग 1.02 की। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पहले 10,000 की हम लॉग वैल्यू देखेंगे लॉग टेबल में। तो जितने वर्ड्स होते हैं पॉइंट से पहले, जितने डिजिट होते हैं आपके 10,000 में टोटल 5 डिजिट्स हैं, तो उसमें से हम एक माइनस कर देते हैं और उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 10,000 में 5 डिजिट थे, जिसमें से अगर हम 1 माइनस कर दें तो 4 बचता है, इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख लिया था। अब 4 के आगे पॉइंट लगा लेंगे और अब हम 10,000 की लॉग वैल्यू देखेंगे, जिसमें पहले 10,000 में पहले दो डिजिट जो कि हमारे पास 10 है, 10 की वैल्यू थर्ड डिजिट के नीचे, थर्ड डिजिट यहाँ पे 10,000 में थर्ड डिजिट 0 है, तो 10 की वैल्यू 0 के नीचे देखेंगे। जैसे यहाँ पे 10 की वैल्यू 0 के नीचे, तो ये 4 टाइम 0 है। और फिर 10 की वैल्यू जो फोर्थ डिजिट है, जो भी 10,000 में फोर्थ डिजिट 0 ही है, तो 10 की वैल्यू 0 में ही देखेंगे और ये वैल्यू हम देखेंगे मीन डिफरेंसेस में, जहाँ पे 0 में कोई वैल्यू दी नहीं गई है, इसलिए 0 0 ही आएगा। तो 10 की लॉग वैल्यू 4 ही है यहाँ पे, प्लस 24 जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। अब हम वैल्यू चेक करेंगे लॉग 1.02 की। जहाँ पर अगर हम देखें पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है जो है 1, इसलिए 1 में से 1 माइनस करें तो 0 आता है और हमने यहाँ पे 0 लिख लिया। 0 के आगे पॉइंट लगा देंगे, जिस तरह से यहाँ 4 के आगे पॉइंट हमने लगाया था। 0 के आगे पॉइंट लगाने के बाद हम वैल्यू देखेंगे 1 और 0, मतलब 10 की वैल्यू 2 के नीचे, लॉग में 10 की वैल्यू 2 के नीचे, जो कि आपकी है 0086, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा था ऑलरेडी, पॉइंट लगाया था और उसके आगे लिख लिया 0086। इस तरह से ये लॉग वैल्यू हमारे पास आ जाती है दोनों की। अब हम इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करते हैं। तो नीचे आता है हमारे पास 4.2064, ये है 24 मल्टीप्लाई 0.0086 को करके और 4 को ऐड करके। अब जो हमारी वैल्यू आती है इसका हमें एंटीलॉग भी निकालना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ पे एंटीलॉग ले लिया। एंटीलॉग किसका? 4.2064 का।
इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इक्वेशन आती है n मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर n। अब 10 के ऊपर जो पावर है n का मतलब है आपका पॉइंट से पहले कौन सा डिजिट है। इस इक्वेशन में पॉइंट से पहले 4 था, तो इसलिए 10 की पावर यहाँ पे आप देखेंगे 4 आ गया। अब हमारे पास सिर्फ ये वैल्यू बचती है 0.2064। ये हमने एंटी लॉग वैल्यू चेक करनी है। इसमें पहले दो डिजिट जो हैं 0.20, इसकी वैल्यू 6 के नीचे और 20 की वैल्यू ही 4 के नीचे देखेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पे देखा भी है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाई है इसकी एंटी लॉग वैल्यू, और मैं चेक भी करा देता हूँ आपको। 0.20 की 6 के नीचे और 4 के नीचे देखेंगे। तो एंटी लॉग टेबल में देखते हैं, ये हमारा एंटी लॉग टेबल है। एंटी लॉग टेबल में देखेंगे 0.20 की 6 और 4 के नीचे हम देख रहे हैं 0.20 की 6 के नीचे वैल्यू है 1607 और 4 के नीचे वैल्यू है, 4 के नीचे है यहाँ पे 1, 20 के आगे ही देखेंगे और 4 के नीचे 1। तो हमने ये दोनों वैल्यू ऐड कर देनी है जैसे कि मैंने यहाँ पे कर रखा है। 1607 प्लस 1, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है जो कि n की वैल्यू है। यहाँ पे n की वैल्यू 1.608, जो भी हमारे पास टोटल आता है उसमें हम फर्स्ट डिजिट के आगे पॉइंट लगा देते हैं। तो हमने पॉइंट लगा दिया था तो हमारा 1.608 इसकी वैल्यू बन गई थी। एंड मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 4। अगर 10 को 4 बार हम गुना करेंगे तो 10,000 आएगा, और 10,000 को मल्टीप्लाई करके 1.608 से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 16,080। ये था लॉग के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना। ये भी एक लेंथी माना जाता है, पर इसका एक शॉर्टकट मेथड क्या है। हमारे पास इक्वेशन यहाँ पे बनी थी, आप देख सकते हैं 10,000 मल्टीप्लाई 1.02 रेज टू पावर 24। ये सिमिलर मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको हम एज पर कैलकुलेट सोल्व करेंगे, और शॉर्टकट मेथड भी इसको आप बोल सकते हैं। इसमें कैलकुलेट करने के लिए आपको करना होगा, कैलकुलेट में टाइप करना होगा 1.02, देन प्रेस मल्टीप्लाई बटन 2 टाइम। आप 2 बार मल्टीप्लाई बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद इक्वल टू का बटन आप प्रेस करेंगे। यहाँ पे पावर था 24, जिसमें से एक माइनस करके 23। इस इक्वल टू का बटन आप 23 टाइम प्रेस करेंगे, मतलब 1.02 टाइप करने के बाद डबल टाइम मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे और 23 टाइम इस इक्वल टू का बटन प्रेस करेंगे, तो आपके पास वैल्यू आएगी 1.6084, और उसको 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1684, जो कि दोनों आंसर आपके सिमिलर हैं काफ़ी हद तक। तो दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं और दोनों तरीक़ों से ही आपके आंसर्स सही माने जाते हैं। थैंक यू।